वेलकम बैक। और आज की हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.1 सरफेस एंड वॉल्यूम चैप्टर के बारे में। और आज हम ये 13.1 पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको ये चीज़ें बताने वाला हूँ सारी। और ऑलरेडी मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बता दिया है, वो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। तो आप अगर हमारे चैनल पर जाओगे तो आपको हमारे चैनल पर जो है वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप अगर जाओगे तो आपको ये क्लास 10 मैथ सरफेस एंड वॉल्यूम वाले प्लेलिस्ट में मैं पूरे इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज या जितने भी एग्जाम्पल मैं कराऊंगा वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा और प्लेलिस्ट हैं, तो यहाँ पर आप एक बार जाकर चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे मैंने एग्जाम बूस्टर फुल क्लास 10th, ठीक है, साइंस के ऊपर मैंने प्लेस बना रखी है, केमिस्ट्री के ऊपर सारी एक्टिविटी की प्लेस बना रखी है और वन शॉट मैंने बना रखी है। तो डिटेल सारी वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। वो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैंने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में ना आपको सारे फॉर्मूलाज वगैरह बता दिए हैं, तो आपको फॉर्मूलाज से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है अगर आप वो इंट्रोडक्शन पार्ट इसका पूरा देख लोगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइन एंड टू एंड। तो हमारे पास दो क्यूब है और जिनकी जो वॉल्यूम यहाँ पे हमें दे रखी है, एक की वॉल्यूम जो है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है, दो क्यूब्स हमें दे रखे हैं और उनका हमें सरफेस एरिया निकालना है। एक चीज़ और देखना गाइस, जब दो क्यूब्स मिलेंगे ना तो वो दो क्यूब्स मिलके क्यूबॉइड बना लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे, इसकी फिगर के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक क्यूब हो गया, ठीक है। और एक क्यूब आपका हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर गाइस दो क्यूब मिल गए। तो आप ये देखो कि ये जो दो क्यूब्स है ना, ये जब आपस में ज्वाइन हुए तो इन्होंने क्या करा, एक क्यूबॉइड बना दे। तो आपको देखा क्यूबॉइड क्या होता है, जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट होती है। और लेंथ मतलब अगर तीनों साइड्स में से एक भी साइड अगर डिफरेंट होगी तो आपका क्यूबॉइड बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो ये लेंथ है ना, ये जो क्यूबॉइड की लेंथ है, ये इसका ए है साइड, ठीक है। ये क्यूब का ए है, ये भी क्यूब का ए साइड है। तो दोनों ए प्लस ए बन के इसकी पूरी लेंथ बन जाएगी। और ब्रेथ तो इसकी, ठीक है, ए के इक्वली रहने वाली है। और इसकी हाइट भी जो है वो ए के इक्वली रहने वाली है, ठीक है। तो इसकी यहाँ पर ब्रेथ हो गई और इसकी यहाँ पर हमने मान ली कि ये इसकी यहाँ पर हाइट हो गई, ठीक है। तो हाइट भी यहाँ पर जो है वो ए के इक्वली होने वाली है। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी वॉल्यूम से हम साइड्स कैसे निकाल पाते हैं। तो जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होती है, तो जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो होता है आपका, क्या होता है, ए क्यूब, ठीक है। तो ए क्यूब के इक्वल क्या हुआ हमारा 64। अब ए इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64, क्यूब रूट ऑफ 64। अब 64 का मैं आपको क्यूब रूट निकालना है कैसे। तो 64 का अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो ये आपका निकल जाएगा 4 × 4 × 4, ठीक है। तो क्यूब है हमारे पास 3 बार 4 है यहाँ पर, ठीक है। 3 × 4 है, तो अगर 3 क्यूब है तो एक 4 निकाल लेंगे। और अगर यहाँ पे ऐसा होता, ठीक है, स्क्वायर के अंदर 4 × 4 होता ना तो एक 4 निकाल लेता। तो ये ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक 4 निकाल लिया, तो 4 सेंटीमीटर क्या होगी इसकी जो है वो साइड्स होगी, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या होगी 4 सेंटीमीटर। तो गाइज अब जब ए की वैल्यू 4 सेंटीमीटर होगी तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। तो लेंथ क्या बनेगी, आपको मैंने बताया था कि लेंथ साइड्स, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइड्स ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। हमने यहाँ पर लिख लिया साइड्स ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड की साइड क्या होगी, तो लेंथ कितनी होगी, क्योंकि एंड पर जोड़ा है, एंड में क्या होगी लेंथ बड़ी होगी, तो एल हो जाएगा 2a, ठीक है। तो एल की वैल्यू क्या होगी हमारी 2 × 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ मैंने आपको बताया ब्रेथ सेम रहेगी क्योंकि एंड पर जोड़ा है, तो ठीक है, चौड़ाई तो नहीं बढ़ी, उसकी लंबाई लंबाई बढ़ी है खाली। तो ब्रेथ क्या होगी, ब्रेथ इक्वल टू ए दैट इज हमारा 4, ठीक है। हाइट भी सेम होगी, हाइट भी नहीं बढ़ेगी, हाइट भी मैंने आपको बताया क्योंकि एंड पर जोड़ा, तो हाइट भी इसकी जो है वो सेम रहेगी। तो हाइट भी क्या होगी इसकी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आप थोड़ा सा, ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं अगर आपको बनाना है तो, ऐसे, ठीक है। और इस तरीके से आप थोड़ा सा इसे अगर चाहे तो अच्छे से और ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से। तो यहाँ पर इसकी जो हाइट है ना गाइस, वो भी हाइट इसकी और ब्रेथ जो है वो भी यहाँ पर, ठीक है, ये ब्रेथ हो गई यहाँ पे आपकी, ठीक है। तो ये कंप्लीट, ठीक है, इसका पूरा एक ये डायग्राम्स हो गया। तो हाइट और ब्रेथ सब ए है, सब ए है। और लेंथ उसकी 2a होगी। तो h इक्वल टू ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास चीज़ आ गया। अब बोल रहा है कि सरफेस एरिया निकाल। तो गाइस मुझे बताओ सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं बात करूँ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, मुझे बताओ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा। सरफेस एरिया क्यूबॉइड होगा आपका 2
LB प्लस BH प्लस HL। क्या इतनी बातें समझ आई? तो 2LB प्लस BH प्लस HL, तो 2 ब्रैकेट L क्या है? L है हमारा 8, B क्या है 4, 4 इंटू 4, H भी 4 है और L क्या हमारा 8। तो हो गया 2 ब्रैकेट 8 4 द 32, 4 4 द 16, 8 4 द 32। तो गाइस ये हमारा कुछ सोल्व करके जो हमारा बनेगा वो ये हो गया हमारा 64, ठीक है, और 6 हमारा 70 और ये हो गया हमारा 80, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 8 टू द 16, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया है और एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, तो ये ध्यान रखना। तो ये हमारा आंसर आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो गाइज ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था और आई होप आपको ये क्वेश्चन में मज़ा आया हो। तो नेक्स्ट बात करते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहाँ पर ले लिया है, स्टार्ट करते हैं। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फेयर। होलो हेमिस्फेयर होता है आपका खोखला, अंदर से खाली होता है, माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, ठीक है। तो ये जो आपकी फिगर है तो ये क्या बनेगी कि एक सिलेंडर जो है वो हेमिस्फेयर के ऊपर रखा गया है। तो मैं इसकी गाइस फिगर यहाँ पर, ठीक है, बना लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो इसकी फिगर बनेगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आपका एक सिलेंडर हो गया ना। तो ये जो आपका सिलेंडर हुआ ना गाइस, तो इसके नीचे क्या रखा है आपका हेमिस्फेयर, ठीक है। तो आपको गाइस फिगर भी, ठीक है, देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि इसकी फिगर कैसे बनेगी, ठीक है। जैसे आपने क्वेश्चन देखा तो आपको पता होना चाहिए कि माउंटेड का क्या होता है, सरमाउंटेड क्या क्या होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आपकी फिगर बनेगी तो फिगर बनते ही समझो कि क्वेश्चन 50% क्वेश्चन वहीं पर ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो डायमीटर इसका 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये इसका जो डायमीटर है ना, ये आपका 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो मुझे बताओ कि जो इसका रेडियस होगा ये यहाँ तक, वो कितना होगा? जो इसका रेडियस होगा वो मुझे बताओ कितना होगा। तो जो इसका रेडियस होगा वो होगा आपका, मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ गाइस यहाँ पर, ठीक है। जो रेडियस होगा आर जो होगा वो आर इक्वल टू होगा आपका 7, क्योंकि आपको पता है कि जो डायमीटर होता है वो आपका होता है 2r। तो आर क्या होगा आपका D/2। कितनी बातें समझ आ गई? तो डी कितना है आपका 14/2, तो ये हो जाएगा 14, हो जाएगा आपका 7, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक मैंने आपको बताया, इसमें कुछ भी मैंने ऐसा नहीं करा। तो आपका ये 7 यहाँ से आपका निकल गया, ओके। अब बोला कि द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट कितनी वेसल की? 13 सेंटीमीटर। तो ये टोटल हाइट होगी यहाँ पे 13। अब मुझे एक चीज़ बताइए आप कि जब हम सरफेस एरिया निकालते हैं तो सिलेंडर के लिए मुझे हाइट चाहिए होती है, तो सिलेंडर की हाइट, तो ये तो टोटल दे रखी है, सिलेंडर की कैसे निकाल लूँ मैं हाइट? ठीक है। अब देखो ये अगर 7 है इसका रेडियस, तो ये भी तो 7 होगा गाइस। क्या इतनी बात समझ आ रही है? अगर रेडियस इसका 7 है तो ये भी 7 है, क्योंकि थ्रू आउट क्या एक पूरा सर्किल है। तो इसका ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा और ये भी 7 होगा। तो ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा। तो अगर मैं हाइट ऑफ सिलेंडर निकालूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर हाइट ऑफ सिलेंडर निकालूं तो यहाँ पर मुझे आंसर मिल जाएगा। कितना मिलेगा आंसर? 13 - 7, ठीक है। तो 13 - 7 आपका कितना हुआ? ये हो गया आपका 6, ठीक है। तो ये आपका 6 सेंटीमीटर यहाँ से हाइट ऑफ द सिलेंडर आ गई। अब गाइस हमारे पास हाइट ऑफ द सिलेंडर आ गई, तो हम इनर सरफेस एरिया, ठीक है, वेसल का निकाल सकते हैं। तो इनर सरफेस एरिया क्या होगा? इनर सरफेस एरिया, ठीक है। तो इनर सरफेस एरिया के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, अच्छा इनर सरफेस एरिया बात करूँ, ये होलो है, ठीक है। तो एक तो इसका सी एस लगेगा, ठीक है, एक तो इसका सी एस एफ सिलेंडर लगेगा, सी एस एफ सिलेंडर लगेगा। कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, कमेंट में मुझे बता देना। सी एस एफ सिलेंडर क्यों लगेगा? क्योंकि होलो है। तो अगर मैं सरफेस एरिया बात करूँ तो यहाँ पर तो इसका कोई ऊपर बेस तो है ही नहीं, तो इसमें तो इसकी वॉल्स लेंगी, तो वॉल्स क्या होता है? सी एस एफ में आ जाती है प्लस। अब इसका इनर के लिए इसका भी कोई वो नहीं है, ठीक है, यहाँ पर जो बेस है, तो इसका भी क्या लगेगा यहाँ पर जो है वो इसका भी कर्व सरफेस एरिया लगेगा। तो कर्व सरफेस एरिया इसका ले जाएगा सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। तो सी एस एफ हेमिस्फेयर यहाँ पर इसका लग गया। सी एस एफ सिलेंडर कितना है? सी एस एफ सिलेंडर मुझे बताओ क्या होता है? 2πr/h। सी एस एफ हेमिस्फेयर कितना होता है? 2πr², ठीक है। तो 2πr में यहाँ से कॉमन लेते हैं, ये होता है r+h, ठीक है।
इंटू 22/7 इंटू आर। आर कितना है यहाँ पर हमारा, दोनों के लिए आर सेम रहेगा 7, और यहाँ भी आर कितना होगा, ठीक है, आर इक्वल टू 7 होगा। तो यहाँ पर मैं 7 की मल्टीप्लाई कर दी, और 7 प्लस हाइट इसमें दे रखी है हमें 6। तो गाइस 7 से 7 यहाँ पर कट गया आपका, ठीक है। जब 7 से 7 यहाँ पर कट गया, अगर मैं इसको सोल्व करने की यहाँ पर आगे प्रोसीड करूँ तो हो जाएगा आपका 13 2 जा, ठीक है, 26, तो 22 इंटू 26, ठीक है। और ये 22 इंटू 26 आपका आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गाइज़ क्या आपको यहाँ पे चीज़ें समझ आई? तो ये क्वेश्चन जो थे, अगर आपने गाइज़ इन क्वेश्चन का ना डायग्राम बनाना सीख लिया ना, तो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। एक बार बस डायग्राम बनाया और क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया तरीके से फिनिश हो जाएगा। कोई भी अगर इशू हो, यहाँ पे सी एस से क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर, ठीक है, मुझे टोटल नहीं लगाना, मुझे बस ये देखना कि कितना कितना सरफेस एरिया हमारा, क्योंकि होलो है तो ये तो यहाँ से खाली है, ठीक है, यहाँ से खाली, हम इसके अंदर झाँक सकते हैं, और यहाँ पर बेस भी नहीं है, तो पूरा का ही सी एस से यहाँ पर लग जाएगा। ओके, आगे बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एकदम बेहतरीन टाइप का। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ द कोन ऑफ रेडियस 3.5, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो टॉय है वो टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ द कोन ऑफ रेडियस 3.5 माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर। ओके, तो यहाँ पर गाइज आपका ये एक कोन है, और कोन किसके ऊपर रखा गया है, हेमिस्फेयर के ऊपर। तो मैं हमेशा से वही चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आपकी फिगर अगर आप अच्छे से बना लेते हो तो वहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ऑफ द सेम रेडियस टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5, ठीक है। तो टोटल हाइट कितना है आपकी यहाँ पर 15.5, ठीक है, 15.5 सेंटीमीटर टोटल हाइट है। रेडियस की अगर मैं बात करूँ तो रेडियस है इसका गाइस 3.5। चलो यहाँ से अब हम चीज़ें निकाल लेंगे सारी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे बताओ कोन की हाइट कितनी होगी, वही सेम कॉन्सेप्ट अगर मैंने जो पीछे लगाया था वो यहाँ लगाऊँ, और ये 13 सॉरी अगर ये 3.5 है तो ये भी 3.5 होगी पक्का, ठीक है। अगर ये 3.5 है तो हाइट ऑफ द कोन आप यहाँ से निकाल लोगे। तो गाइज अगर मैं बात करूँ हाइट ऑफ कोन, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं हाइट ऑफ द कोन निकालने की बात करूँ तो 15.5 माइनस 3.5, ठीक है। तो 15.5 3.5 ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। बिल्कुल बेसिक है, मैंने ऐसा कुछ इसमें बड़ी चीज़ें नहीं करी। तो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी। ओके, अब गाइस बोल रहे हैं फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो टी एस से निकालना है। तो कोई भी दिक्कत बारे में बात नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। टोटल सरफेस एरिया आराम से निकाल लेंगे हम। टोटल सरफेस एरिया में एक चीज़ देखो, हमें बेस तो लेना नहीं, बाहर से सरफेस एरिया निकालना है। तो एक तो ये कोन का ये सी एस से आ जाएगा, ठीक है, कोन का एक तो सी एस से ऑफ कोन आ जाएगा, ठीक है, और प्लस नीचे का सी एस से आ जाएगा क्योंकि आउटर ही लेना बस हमें। तो नीचे सी एस से ऑफ ये क्या है, हेमिस्फेयर। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि टोटल है तो इसका भी टोटल सरफेस एरिया निकाल दें, इसका टोटल निकाल दें। क्यों भाई टोटल नहीं लगाना, टोटल क्यों नहीं लगाना, क्योंकि बेस तो ले ही नहीं रहे ना भाई, हम तो बाहर से सरफेस एरिया देख रहे हैं ना भाई, बेस तो आएगा नहीं ना बाहर से। एक तो ये आएगा, एक ये एरिया आएगा, एक ये एरिया आएगा, तो ये एरिया सी एस से होता है, ये भी सी एस से होता है, दोनों में कोन में, ठीक है। तो सी एस एफ कोन पाई आर एल प्लस सी एस एफ हेमिस्फेयर 2 पाई r²। अब यहाँ पे पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस 2r हो जाएगा। एल की वैल्यू कैसे निकालनी है, एल क्या होता है, एल होता है स्लैंट हाइट, इसको बोलते हैं एल, ठीक है, एल बोलते हैं इसे। तो गाइज अगर मैं बात करूँ स्लैंट हाइट के बारे में, तो यहाँ पे मैं स्लैंट हाइट निकाल लेता हूँ। तो एल का फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू अंडर रूट r² प्लस h², ठीक है। तो r हमें कितना दे रखा है 3.5 का स्क्वायर, और हाइट हमें कितना दे रखी है, हाइट ये 12 लेनी है, पूरी हाइट नहीं लेनी, 12 लेनी है। 12 खाली किसकी, कोन के लिए। तो हाइट ऑफ द कोन मुझे पता है 12, ठीक है, आपका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो अब इसको थोड़ी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये हो गया आपका 12.25, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि ये आपका 12 का होता है 144, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 144 12, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1
ओके 154 156, तो ये हो गया आपका 156.25। ठीक है, अगर मैं ये अंडर रूट थोड़ा सा ठीक है खोलने की कोशिश करूँ यहाँ पर, तो जो अंडर रूट खुलेगा आपका वो खुलेगा आपका ओके 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 जब 144 होता है ना, तो 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। तो एल मुझे पता चलेगा 12, ठीक है 12.5 सेंटीमीटर। तो पाई कितना हो जाता है आपका 22/7। आर कितना है आपका, आर आपको पता है 3.5। ठीक है, एल कितना है आपका 12.5, और 2 × R कितना है आपका 3.5। ठीक है, तो गाइज अभी से बस सोल्व करना है। ठीक है, ये हो जाएगा 0.5, और यहाँ पे आप 30, ये हो जाएगा 7 + 12.5। तो इसका आपका कंप्लीट सोल्व कर लेना। ठीक है, और कंप्लीट सोल्व करने के बाद ये आपका ओके ओके ओके, ये आपका कंप्लीट सोल्व करने के बाद बनेगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 7, 12 और 7 आपका 19.5। ठीक है, और ये यहाँ पे आपका 1.5 से आप मल्टीप्लाई कर देना 19.5 और 0.5, फिर 22 से मल्टीप्लाई करके आपका 214.7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ठीक है कैलकुलेशन पार्ट में भी आपको बताता चला हूँ कि आपको कैसे ठीक है ये एल सेलेंट हाइट निकालनी है, कैसे आपको सोल्व करना है एग्जाम में। ठीक है, ये पॉइंट ये भी आप पॉइंट हटा कर भी आप 10 करके ना, यहाँ से भी आप जो है ईजिली, जैसे 11 हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपके यहाँ पे आपका ठीक है 2 5 जा हो गया, 5 से 5 कट गया। तो यहाँ पर बेसिक आप सिंपली तरीके से भी इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। आगे स्टार्ट करते हैं। अ क्यूबॉइडल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर। एक क्यूबॉइडल ब्लॉक है जिसकी साइड जो है ना वो 7 सेंटीमीटर है, और सरमाउंटेड बाय द हेमिस्फेयर। मैंने आपको बताया था सरमाउंटेड बाय द हेमिस्फेयर क्या होता है। एक अगर कोई क्यूबॉइडल है, ठीक है, ये इसकी हाइट जो ये है वो साइड जो है हाइट साइड ब्रेथ जो भी है वो सब 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये इसके ऊपर सरमाउंटेड है एक हेमिस्फेयर। क्या इतनी बातें समझ आ रही है? तो इसकी अगर जो साइड्स ऑफ 7 है, तो इसका डायमीटर भी तो 7 होगा गाइस। इसका जो डायमीटर होगा वो भी तो 7 सेंटीमीटर होगा। कितनी बातें समझ आई? तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर, तो हमें पता चल गया। तो डायमीटर, ठीक है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर हेमिस्फेयर का डायमीटर क्या होगा, वो भी आपका 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये भी उतना एरिया कवर करेगा ना भाई। इसकी जितनी साइड होगी उतना ही तो ये, ठीक है, ग्रेटेस्ट कितना होगा, जितनी इसकी साइड होगी उतना ही डायमीटर ले लेगा। ठीक है, अब बोला है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अच्छा, हमें सरफेस एरिया निकालना है सॉलिड का। एक चीज़ देखो, सरफेस एरिया के लिए ये जो ठीक है आपका ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर जो आपका हेमिस्फेयर है वो पूरा इसका जो ऊपर का जो टॉप है वो पूरा कवर्ड करेगा। पूरा कवर्ड नहीं करने का, थोड़ा सा कवर्ड रह जाएगा। देखो कैसे, अगर मैं आपको बताऊं, ये अगर आपका ठीक है क्यूब है, इसका मैं थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पर सपोज करो कि ये आपका हेमिस्फेयर यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपका हेमिस्फेयर ऊपर आ गया, तो ये जो कॉर्नर है ना, ये कॉर्नर तो रह ही जाएंगे ना। कॉर्नर कॉर्नर पर तो नहीं आएगा ना पूरा कवर्ड है, क्योंकि ये सर्कल है और ये आपका स्क्वायर शेप में है। ठीक है, और उस स्क्वायर शेप में अगर ये सर्कल आ गया तो ये तो कॉर्नर तो रह ही जाएंगे ना, तो ये कॉर्नर भी तो हमें निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका अगर बात करूँ सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सॉलिड का जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा। ठीक है, एक तो इसकी पूरा टी एस से ले लेते हैं, एक तो इसका पूरा टी एस से ले लो, टी एस से ऑफ क्यूब ले लेते हैं चलो, प्लस इसका सी एस से ले लें, क्योंकि भाई देखो टी एस से मैं इसलिए ले रहा हूँ, मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों। एक तो इसका पूरा टी एस से ले लो, एक इसका पूरा ऊपर का जो ये है ना, ये सी एस से ले लो, प्लस सी एस से ऑफ हेमिस्फेयर। अभी समझ आ जाएगा जिसको समझ नहीं आ रहा। सी एस ऑफ हेमिस्फेयर प्लस सी एस एफ हेमिस्फेयर प्लस करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक काम करना कि इसमें से माइनस कर दो इसका बेस। इसका बेस क्या हुआ, बेस ऑफ हेमिस्फेयर, बेस ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, जो बेस होगा हेमिस्फेयर का वो क्या होगा मैं आपको भी बताता हूँ। देखो
टीएसए ऑफ क्यूब क्या होता है 6a², सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा 2πr², और बेस क्या होगा πr²। ये मैंने इसलिए क्यों लगाया, अगर मैं यहाँ पर सीएसए भी लगा सकता था क्यूब का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं सीएसए भी लगा सकता था, बट मुझे फिर बाद में ये प्लस करना पड़ता, इसको ये माइनस करना पड़ता, तो इसलिए मैंने पूरा ही टीएसए लगा दिया। ठीक है, तो टीएसए में पूरा आ गया। ठीक है, क्यूब पूरा कवर्ड हो गया टीएसए में। सीएसए में सीएसए हेमिस्फेयर का ऊपर वाला पार्ट पूरा कवर्ड हो गया। अब हमें बस बेस का देखना, बेस में क्या है कि इस पूरे जो क्यूब में ना, ये बस ये सर्कल काट दो। ठीक है, इस पूरे क्यूब में ना, ये पूरा क्यूब का जो ऊपर वाला सरफेस आ गया, इसमें बस ये सर्कल रिमूव हो जाएगा, तो हमें ये वाला एरिया भी पता चल जाएगा। तो इसलिए जो है वो, एक सेकेंड, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे एक भारी मिस्टेक होगी, ये यहाँ पर बेस जो है वो माइनस होगा गाइस। ठीक है, बेस जो है वो माइनस होगा, यहाँ पर प्लस नहीं होगा, बेस यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया माइनस का r²। तो अगर हम बात करें इसको सोल्व करने, तो 6a² प्लस 2πr², पाई² ये हो गया आपका πr²। ठीक है, तो यहाँ पर 6a² तो 6 × 7 × 7 प्लस 22/7 × r²। तो r हमारा कितना निकला, r हमारा निकला 7/2 × 7/2। ठीक है, क्योंकि 7/2 निकला, क्योंकि डायमीटर 7 है, तो r कितना हो जाएगा 7/2, सिंपल सी। ठीक है, क्योंकि जो d/2 होता है ना, तो सोल्व करना स्टार्ट करो, तो 7 से 7 यहाँ पर आपका कट गया, तो 2 11। ठीक है, यहाँ पर आपका हो गया, और 49 6 × 49 प्लस 77/2। ठीक है, तो भाई आप यहाँ पर फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पर, ठीक है, इस 2 को डायरेक्टली यहाँ पर काट दें। ठीक है, पॉइंट्स में आंसर ला दें, नहीं तो आप सिंपली क्या करो, एलसीएम लेके काम खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 294 प्लस 77 ठीक है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 7 से 7 यहाँ पर कट गया ना आपका, ओके, तो ये हो जाएगा 77/2, 77/2। ओके, और इसका जो फर्दर आंसर बनेगा वो आपका बनेगा 332.5। ठीक है, तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर आपका बन जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और ये वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस वाले चैप्टर से जितने भी टफ टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। स्टार्ट करते हैं, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या समझ आता है। अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल, ठीक है, डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर, जो हेमिस्फेरिकल का जो डायमीटर है वो एल है, जो कि इक्वल है एज ऑफ द क्यूब के। इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने देखा था पीछे, जिसमें वो आपका, ठीक है, क्यूबिकल के ऊपर हेमिस्फेरिकल लगा हुआ था, बट इसमें क्या डिप्रेशन में है। ठीक है, डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो आपका हेमिस्फेयर है ना, वो क्यूब के अंदर से काटा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, तो आपका इस तरीके से ये आपका हेमिस्फेरिकल इस क्यूब में से कट करा हुआ है। ठीक है, कट कितने उसका करा हुआ है, जिसका डायमीटर एल है, तो इसका मतलब इसकी जो एल जो लेंथ है, ठीक है, इसके जो डायमीटर की जो एल लेंथ है, वही इसकी साइड्स की लेंथ होगी। इसका मतलब अगर मैं बात करूं कि जो साइड ऑफ स्क्वायर है, या साइड ऑफ आपका क्यूब है, ठीक है, जो साइड ऑफ क्यूब है वो आपकी एल है। कि आपका अगर मैं बात करूं डायमीटर की, तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, जो हेमिस्फेयर का जो डायमीटर है वो आपका क्या होगा, एल, वो भी एल है। ठीक है, तो रेडियस आपको डेफिनेटली सिंपली आप निकाल सकते हैं, L/2 आपका यहाँ पे आपका रेडियस हो गया। अब तो गाइज अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हमें इसका सरफेस एरिया डिटरमाइन करना है। तो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, या ये तो आप निकालोगे, ठीक है, इस क्यूब का तो सरफेस एरिया निकालोगे। ऊपर वाले पार्ट को अगर मैं ठीक है 3D में देखूँ ऊपर से, तो ये मुझे कुछ इस तरीके का दिखेगा। जो ऊपर वाला पार्ट है ना, वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट में क्या है यार, ये आपका ये वाली तो साइड्स आपकी विजिबल होंगी होंगी भाई, ये डिप्रेशन में कट है, ये डिप्रेशन में मतलब इसके अंदर से निकाल लिया गया है, बट ये तो साइड अभी भी कॉर्नर तो रह गए ना, क्योंकि हमने तो सर्कल टाइप में जो निकाला है, वो आपका जो हेमिस्फेयर को अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको एक सर्कल देगा, तो सर्कल टाइप में निकाला, तो मतलब स्क्वायर की जो 5 साइड हैं वो तो आप डेफिनेटली उनका सरफेस एरिया निकालोगे, बट एक साइड का जो सरफेस एरिया निकालोगे वो आप उसमें से, ठीक है, πr² माइनस आपको करना पड़ेगा उस साइड में से। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब हम इसका सरफेस एरिया निकालेंगे, तो सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया इक्वल टू
एक काम करो, इसका पूरा टी एस से ले लो, तो सरफेस एरिया इक्वल टू टी एस से ऑफ क्यूब, टी एस से ऑफ क्यूब, ठीक है, क्यूब का टी एस से ले लिया, एक तुमने पूरा कंप्लीट क्यूब का टी एस से ले लिया टोटल सरफेस एरिया प्लस। अब इसके बाद हमें ये भी तो लेना है ना भाई, ये भी तो लेना है ना, इसके टी एस में तो बिल्कुल कंप्लीट आ गया पूरा, अगर मैं क्यूब की बात करूँ तो क्यूब के टी एस में पूरा कंप्लीट आ गया, बट हमें ये भी तो लेना, तो ये किस में आएगा, सी एस से ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, ये आ जाएगा सी एस से ऑफ हेमिस्फेयर। क्या इतनी बातें समझ आ गई? ओके। अब गाइस टॉप की बात है जहाँ से वो निकाला गया, ठीक है, ये मैंने जो शेप बनाई है ये आपकी 3D शेप बनाई है। इसमें एक चीज़ देखो कि ये जो अगर मैं आपको बताऊं हेमिस्फेयर है, ये ऊपर से सर्कल जैसा लगेगा, तो इस स्क्वायर में से, ये स्क्वायर है एक पार्ट, मैंने इसका टॉप स्क्वायर की तरह ले लिया, तो इसमें से सर्किल निकाला गया, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ये पूरा टोटल टी एस से है, टी एस से में से इसकी ये साइड्स भी इंक्लूड हो गई भाई, स्क्वायर की सारी साइडें इंक्लूड हो गई हैं टी एस से में, ठीक है। इसमें से हमने सर्कल जो है वो भी निकाल लिया गया है, सर्कल भी निकाल लिया गया, और सी एस ऑफ हेमिस्फीयर तो हमने यहाँ पे लिख दिया, तो हम क्या करेंगे, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल। अब मैं टी एस ऑफ क्यूब क्या होता है गाइस, टी एस ऑफ क्यूब क्या होता है आपका 6a² साइड्स का स्क्वायर प्लस सी एस ऑफ हेमिस्फीयर। अब यहाँ पर गाइस ए और एल दोनों सेम है, तो यहाँ पे मैं ए को एल लिख दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6l²। सी एस एफ हेमिस्फीयर बात करते हैं, सी एस एफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr², आर क्या है यहाँ पर l/2, तो ये हो जाएगा 2πl/2 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्किल, ये होता है आपका πr², ठीक है, ये सर्किल की तरह ना, तो ये हो जाएगा आपका πr क्या है l/2 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6l² और प्लस 2πl²/4 माइनस πl²/4, ठीक है, इतनी बातें समझ आ गई। अगर मैं आज को आगे फर्दर सोल्व करूं तो ये हो जाएगा 6l² प्लस 2πl²/4 πl²/4, ये हो जाएगा प्लस πl²/4, ठीक है। तो ये कंप्लीट गाइज आपका सिंपली आ गया। अगर आप चाहे तो इसमें आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, l² आप कॉमन ले सकते हैं, तो l² कॉमन लेने के बाद आपका क्या होगा, ये 6 प्लस π/4, ठीक है। तो इस तरीके से गाइज आपका ये कंप्लीट बैठ गया है, जहाँ पर आप सिंपली यहाँ पर 6l² प्लस πl²/4 ये आपका आ गया, यहाँ से आप l² कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे l²/4 ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं l² कॉमन लूँ तो आपका ये सिंपली आंसर बैठता है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन अभी भी हो रही है कि एरिया ऑफ सर्किल माइनस क्यों करा है, क्योंकि टी एस में तो पूरा टी एस से आ गया, टी एस में तो पूरा क्यूब आ गया, बट हमें तो पूरा क्यूब नहीं चाहिए ना, यहाँ पे तो हमें ये सर्किल भी तो माइनस करना है ना, क्योंकि डिप्रेशन में जा रहा है वो तो निकाल ले गया है ना, तो ऊपर वाला जो इसका जो हाइट वाला जो ऊपर वाला जो इसका, ठीक है, जो जो l² ये वाला है इसका, यहाँ से हमें सर्किल का भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि कॉर्नर कैसे निकलेंगे, तभी तभी तो निकलेंगे ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड, यहाँ पे आपको फिगर दे रखी है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm, ठीक है, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, फाइंड इट सरफेस एरिया, ओके। तो गाइज अगर मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, फिगर को सिंपल करने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पर एंड पर आपके 2 हेमिस्फेयर है, ठीक है, और इसकी जो हाइट दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, वो 5 mm दे रखी है। तो गाइज अगर ये 5 है तो ये डायमीटर 5 हो गया, और रेडियस कितना होगा इसका, r = 5/2, ठीक है। तो गाइज अगर ये 5/2 है तो ये भी इसका 5/2 हुआ, ठीक है, अगर ये 5/2 है तो ये भी इसका कितना हुआ 5/2। तो अगर मैं सिंपली यहाँ से वैल्यूज़ निकालना चाहूँ तो हेमिस्फेयर, ठीक है, हेमिस्फेयर रेडियस, तो हेमिस्फेयर का रेडियस कितना हुआ, रेडियस हो गया इसका, एक सेकंड मैं यहाँ पे पेन की विड्थ बढ़ा देता हूँ, ये हो गया आपका 5/2, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2.5, चाहो तो आप लिख सकते हो 2.5, ठीक है, या फिर 5/2 से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसकी लेंथ ऑफ, ठीक है, लेंथ ऑफ सिलेंडर, तो गाइस सिलेंडर की अगर मैं लेंथ के बारे में बात करूँ तो सिलेंडर की लेंथ कितनी हुई,
ये 5/2 है, ये 5/2 है, तो टोटल कितना हुआ 5। तो 14 माइनस 5 अगर मैं कर देता हूँ तो 9 mm मुझे जो है वो सिलेंडर की लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारी चीज़ें क्लियर हो गई है। अब मुझे क्या निकालना है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इक्वल टू, एक तो मुझे यहाँ से दिख रहा है कि सी एस एफ सिलेंडर लग जाएगा डायरेक्ट यहाँ पर, सी एस एफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस सी एस एफ सिलेंडर के बाद सी एस एफ टू हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर, ठीक है। सी एस एफ सिलेंडर कितना होता है, 2πRH, और सी एस एफ टू हेमिस्फेयर 2 × 2πR², ठीक है। तो ये हो गया आपका 2πR, यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा आपका H प्लस 2R, ठीक है। तो 2 × 22/7 तो गाइज R मुझे बताओ R कितना है, R आपका हो गया 5/2, ले लेता हूँ मैं यहाँ से। H कितना है 9 प्लस 2 × 5/2, ठीक है। 2 से 2 कट गया, यहाँ से 2 से 2 गायब हो गया, और ये हो गया आपका 110/7 इंटू 22 × 5, ठीक है। और ये 9 5 ये हो गया 14, 7 2 14, 220 mm, ठीक है। तो 220 mm ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। इस पूरे सॉलिड का टोटल सरफेस है 2 mm²। काफ़ी बच्चे क्या होते हैं स्क्वायर लगाना भूल जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये आपका यहाँ पर स्क्वायर आपको ज़रूर लगाना है। तो अगर मैं बात करूँ, बस आपको ये चेकआउट करना है कि पूरा जो सॉलिड है वो किस किस डिफरेंट डिफरेंट आपका, ठीक है, वो क्यूब से बना हुआ है, या वो आपका सिलेंडर से बना हुआ है, कौन से बना हुआ है, हेमिस्फीयर से बना हुआ है। तो आपको चेकआउट करोगे तो आपको डेफिनेटली कोई भी इशू नहीं वाला, एकदम से आपका एकदम चुटकी में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ द सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। अच्छा, तो हमारे पास क्या है, एक टेंट है, ठीक है, एक सिलेंडर है मेनली, ठीक है, एक सिलेंडर है, और इस सिलेंडर पर क्या है भाई, सिलेंडर के ऊपर एक एक टेंट है। अब क्या बोल रहे हैं, द हाइट ऑफ द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 एंड 4। तो हाइट, हाइट कितनी है 2.1, और इसका जो आर है वो कितना है आपका 2 हो जाएगा, मतलब डायमीटर 4 है, डायमीटर 4 है, तो आर कितना हो जाएगा, डेफिनेटली 2 हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये इसका 2.1, इसकी कितनी होगी हाइट। स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8, स्लैंट हाइट, अच्छा ये इसकी 2.8 दे रखी है, एल इक्वल टू 2.8। तो गाइज अगर आप एग्जाम में डायरेक्ट फिगर में ये चीज़ें लिख दोगे तो आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करना आसान होगा। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर द मेकिंग टेंट। अच्छा, टेंट में बेस होता है, टेंट में गाइज हम बेस नहीं लेते, ठीक है, तो बेस तो हम टेंट में लेंगे ना, हम बेस इंक्लूड करेंगे, क्योंकि बेस ऑलरेडी हमारा पता ही है कि हमें बेस में, ठीक है, लैंड वाला पार्ट जो हमें नीचे मिल जाएगा ज़मीन, तो बेस हम लेंगे नहीं। तो अगर मैं बात करूँ गाइस यहाँ पे गिवन की, तो एल इक्वल टू 2.8 मीटर, ठीक है, आर हमें पता है 2, और हाइट, ये हाइट हो गई है, तो एच यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हाइट हो गई है इसकी 2.1, तो हाइट अगर आप ऐसे लिख दोगे तो किसी को ये नहीं पता चलेगा कि ये किसका है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर पूरा लिखना पड़ेगा। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी होगी यहाँ पे आपकी 2.1, ठीक है। तो गाइज अगर मैं बात करूँ कि हाइट ऑफ कौन कितनी होगी, तो कौन की हाइट निकालने की ज़रूरत है, हमें तो बस एरिया निकालना है, तो हमें दो डायरेक्ट एल पता है, तो डायरेक्ट कोई नहीं है, क्योंकि हमें हाइट तो नहीं चाहिए। हाइट किस में चाहिए रहती है हमें, मुझे बताओ हाइट किस में चाहिए रहती है, हाइट हमें वॉल्यूम में चाहिए रहती है, क्योंकि 1/3πr² होता है इसका फॉर्मूला है ना, तो वहाँ पे हमें हाइट चाहिए होती है, पर हमें हमारे यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया निकलेगा। तो अगर मैं बात करूँ कि सरफेस एरिया कितना होगा, तो गाइज अगर मैं बात करूँ कि सरफेस एरिया की, तो सरफेस एरिया क्या होगा इसका, अगर मैं बात करूँ कि सी एस ए ऑफ कौन, सी एस ए ऑफ कौन हो जाएगा, और यहाँ पर आपका सी एस ए ऑफ सिलेंडर यहाँ पर आपका लग जाएगा। तो ये क्या होगा, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब सी एस ऑफ कौन क्या होता है गाइज, πr/l, सी एस ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr/h। यहाँ से अगर मैं πr कॉमन ले लेता हूँ तो हो जाएगा l प्लस 2h, तो 22/7। आर कितना है गाइज हमारा, आर देखो यहाँ पे हमारा हो गया 2,
ठीक है। एल कितना होगा, लेंथ मतलब स्लैंट हाइट, लेंथ नहीं स्लैंट हाइट। ये हो गया आपका 2.8 प्लस 2 × एच हमारा कितना है 2.1। ओके, ये हो गया आपका 22/7 इंटू, इसको सोल्व करो, ये हो जाएगा 4.2 और 5, ये हो जाएगा आपका 7 पूरा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 44 मीटर स्क्वायर आपका टोटल एरिया आ गया। अब कोस्ट फाइंड आउट कर रहा है। ठीक है, अब कोस्ट बोला कि भैया हमें कोस्ट निकालनी है, तो कोस्ट कैसे निकलेगी गाइस, कोस्ट इक्वल टू टोटल एरिया कितना 44 और 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना लग रहा है 500 रुपये, तो 44 × 500 ये हो जाएगा आपका ठीक है 22,000 रुपये। तो 22,000 का आपका टेंट स्टार्ट हो जाएगा बनना। ठीक है, ये 22,000 रुपये का आपका टेंट हो गया। तो गाइज ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है जो अगर आप ठीक है क्वेश्चनों को देखेंगे चेकआउट करेंगे तो मेनली आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला। बेस ऑफ द टेंट विल नॉट कवर्ड विद द कैन, तो इसमें ऑलरेडी नोट में दे रखा है। ठीक है, बाकी बेस में ठीक है वही हमारा बेस होता है लैंड ऑलरेडी जो अगर हम टेंट बना रहे हैं तो गाइज क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक बार इसको चेकआउट करते हैं। ओके, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। From a solid cylinder whose height is 2.4 and diameter 1.4, a conical cavity of the same height and same diameter is hollow out. तो गाइज मैंने आपको बताया कि होल आउट वाले में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपने अगर ये सिलेंडर बना लिया है तो आपको यहाँ से ठीक है। अब अच्छा बोला कि सेम हाइट एंड सेम डायमीटर, सेम हाइट मतलब यहाँ तक ये आपका होल आउट कर लिया गया है। तो मतलब यहाँ पर ये पूरा होल आउट कर लिया गया है और यहाँ पर कोई भी इसका ठीक है ऊपर से बेस नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसको ये हटा देता हूँ। ठीक है, अब लग रहा है कि ये बस ये कर देता हूँ कि जिससे आपको लगे कि हाँ ये सिलेंडर है। ठीक है, तो अभी कह रहा है कि वो हाइट इज़ 2.4, तो हाइट होगी इसकी 2.4। ओके, डायमीटर हो गया इसका 1.4 तो डी हो गया इसका 1.4। यहाँ पे डायरेक्टली अगर मैं आर लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली आर लिख लेता हूँ तो कोई दिक्कत है, तो आर हो जाएगा इसका ओके 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 0.7 सेंटीमीटर इसका आर हो गया। अब क्या कर रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकालना। टोटल सरफेस एरिया के लिए मुझे बताओ कि सॉलिड सिलेंडर है। अब ये देखो सॉलिड सिलेंडर मतलब इसका बेस है, सिलेंडर का जो है वो बेस है। तो मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं टोटल टी एस से निकालने की कोशिश करूँ इस पूरे की, तो एक तो सी एस एफ सिलेंडर निकाल लो, सी एस एफ सिलेंडर। ठीक है, सी एस एफ सिलेंडर में पूरे 4 दीवार आ गई, नीचे का बेस ले लो। नीचे का बेस कितना हो गया, बेस ऑफ सिलेंडर ले लो, बेस ऑफ सिलेंडर ले लो। ठीक है, प्लस सी एस एफ कौन ले लो। क्या इतनी बातें समझ आई, मैं समझाता हूँ कैसे। देखो एक तो सी एस एफ कौन ले लिया, एक तो ये पार्ट आ गया। ठीक है, एक तो हमारा इसमें ये वाला पार्ट आ गया, ये वाला। ठीक है, सी एस एफ कौन में, और सी एस एफ सिलेंडर में हमारा ये वाला पार्ट आ गया। ठीक है, और बेस में हमारा ये वाला पार्ट आ गया, तो पूरा नहीं हो गया, और ये ऊपर से खाली है ही क्योंकि हमने निकाल लिया। तो अगर मैं बात करूँ इनके फॉर्मूलाज की तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। सी एस एफ सिलेंडर कितना होता है आपका 2πRH, बिल्कुल। ठीक है, बेस ऑफ सिलेंडर कितना हो गया, बेस सिलेंडर कितना है πr² क्योंकि सर्कल फॉर्म में होगा। सी एस एफ कौन कितना πRL। ओके, ये हो जाएगा आपका पाई, आई थिंक πr पूरे में से ही कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2H प्लस R प्लस L। अच्छा, यहाँ पे आपको L भी निकालनी पड़ेगी गाइस, तो L मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालनी है। तो L का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L इक्वल टू √H² प्लस R²। तो गाइज अगर मैं बात करूँ H², तो H कितना है यहाँ पर 2.4। ठीक है, 2.4 का स्क्वायर, और R कितना है यहाँ पर 0.7 का स्क्वायर। तो ये हो गया गाइज आपका, ठीक है, समवेयर अगर मैं यहाँ से निकालने की कोशिश करूँ तो ये हो गया आपका 2.5, राइट। तो ये हो गया आपका 2.5।
ओके ओके ओके। तो गाइज ये हो गया आपका 5.76 प्लस 0.7, ठीक है, ये हो गया आपका 0.49, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6.25, डेट इज़ 2.5। तो आपकी जो एल आ गई ना वो आपके आ गई 2.5। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। ये हो गया आपका 22/7। आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? आर हो गया हमारा 0.7, ठीक है। 2 इंटू एच कितना है हमारा 2.4, आर कितना है हमारा 0.7, और एल कितना है हमारा 2.5, ठीक है। तो यहाँ तक हमें अपनी चीज़ें समझ आ गई। ये काट देंगे, 0.1 हो गया यहाँ पर। तो ये हो गया यहाँ पर 2.2 मल्टीप्लाई बाय ओके, ये हम सोल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका 4.8, 2.5, ये हो गया आपका टोटल 8। तो आपका आंसर कितना आ गया? ठीक है, आपका आंसर आ गया 17.6, जो कि अप्रोक्सीमेटली आपका 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो भाई ये इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बस आपको सिंपली पता होना चाहिए कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कैसे आपको चीज़ें करनी है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे कैसे लगाना है। बस आपको सॉलिड है तो एक बात ध्यान रखना है, सॉलिड है तो मतलब बिल्कुल खोखला नहीं है, तो मतलब उसका बेस और हाइट है। तो वो हमने बेस है उसका, ठीक है, टॉप पार्ट वाला भी है, टॉप पार्ट भी है। तो अगर हम उससे कोई चीज़ निकालें, उससे बाहर चीज़ निकालें, तो उसका वो जो होलो हो जाएगा वो, ठीक है। तो उसके अनुसार आपको फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में थोड़ा मूव करते हैं। ओके, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट द हेमिस्फीयर। तो इसमें क्या करा, यहाँ से भी हेमिस्फेरिकल पार्ट निकाल लिया, यहाँ से भी हेमिस्फेरिकल पार्ट निकाल लिया, तो दोनों तरफ से हेमिस्फेरिकल पार्ट निकाल लिए, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि इसका, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टी एस मुझे डायरेक्ट बता दो इसका, टी एस से कितना होगा। एक तो इसका सी एस से होगा, ठीक है, सी टी एस से ऑफ, टी एस से ऑफ सॉलिड, ठीक है। टी एस ऑफ सॉलिड कितना होगा कि सी एस से ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस 2 इंटू सी एस एफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर क्यों? क्योंकि ये तो सी एस एफ सिलेंडर में आ गया, ये सी एस एफ हेमिस्फेयर में आ गया, ठीक है, ये सी एस एफ हेमिस्फेयर में आ गया। तो दोनों तरफ से काटा है ना, दोनों तरफ से स्कूप आउट करा है, तो ये हो जाएगा 2πRH प्लस 2 इंटू सी एस एफ हेमिस्फेयर क्या हो 2πr²। तो ये गया आपका 2πr आपने ले लिया, तो ये हो जाएगा H प्लस 2r, ठीक है। ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर कितना है आपका 3.5, और हाइट कितनी है इसकी 10 प्लस 2 इंटू 3.5, ठीक है। ये हो जाएगा 0.5, ठीक है। यहाँ पे निकाल लिया हमने 10, 5 2 जा 10, 2 से 2 कट गया, तो हो जाएगा 22 इंटू 10, ये हो जाएगा आपका 7, 3.5 टू 7, 7 प्लस 10 17, तो 22 इंटू 7, ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर आ गया। और अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो हो जाएगा 374, ठीक है। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, और ये मैं यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना नहीं भूलना मुझे, ठीक है, और आपको भी नहीं भूलना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे जिसमें आपको डेफिनेटली, ठीक है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करो तो कोई भी इशू नहीं आने वाला। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। आपको कुछ अगर सच में आपको फ़ायदा लगा है तो एक बार लाइक ज़रूर करना, और हम नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे वो आगे की फर्दर जो एक्सरसाइज होंगे उन पर वीडियो अपलोड कर रहे होंगे। अगर आपको कोई चेंज चाहिए तो बताना कि भैया ऐसे वीडियो, ठीक है, मैं दूसरी तरीके से वीडियो बनाऊँ, ठीक है, फिगर साथ में, ठीक है, अच्छे से फिगर चाहिए हमें, तो वो मैं ज़रूर अप्लाई करूँगा। तो उसके लिए मुझे कमेंट चाहिए। तो गाइज़ आई होप आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को शेयर जो करें। अब आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक गुड बाय, सी यू सून द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।